हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो लोग ऐसा करते हैं। किसी भी इंसान से पूछा जाए कि आपको सफाई पसंद है तो बोलेंगे हाँ, ऑफ कोर्स पसंद है। जैसे कि हमारे घरों में क्या होता है, जेंट्स लोगों की हरकतें ऐसी होती हैं। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफाई पे ध्यान रखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं भी जो नहीं ध्यान रखते हैं, मतलब वहाँ तक ध्यान जाता ही नहीं है उनका। ठीक है, टॉयलेट की ही बात ले लो। जेंट्स को पता होना चाहिए कि घर में औरतें भी हैं, और बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनके घर में औरतें नहीं होंगी। नहीं तो ऐसा कोई है नहीं जिसके घर में औरतें ना हों। किसी की बीवी है तो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी के घर में बच्चियाँ हैं। हर किसी के घर में लेडीज़ तो होती ही होती हैं। ठीक है, जेंट्स क्या करते हैं, टॉयलेट गए, खड़े होके किया, सारा गंदा करके चले आए। उन्हें ये चीज़ नहीं ध्यान रहा कि हमारे घर में लेडीज़ भी हैं जिनको बैठ के, वो जो बैठ के इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद लेडीज जाती है, गंदा पड़ा होता है उसको साफ़ करती है, क्लीन करने के बाद उसको यूज़ करती है। तो ये बहुत गलत बात है कि आपके घर में जेंट्स और लेडीज़ दोनों रह रही हैं, आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा। कि आप खड़े होके कर सकते हैं लेकिन वो खड़े होके नहीं कर सकती हैं, उनको तो उस पर बैठना है। तो आप ये चीज़ का बेहद ख्याल रखिए। सफाई तो पसंद है, हर कोई बोलता है, लेकिन उससे ये अगर पूछा जाए किसी भी जेंट्स से कि लास्ट टाइम आपने टॉयलेट कब साफ़ किया था, तो शायद उसे याद भी नहीं होगा कि उसने कब साफ़ किया था। उसने कब साफ़ किया था ये तो छोड़ो, उस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता होता है कि हमारे घर में टॉयलेट साफ़ कौन करता है। और साफ़ कौन करता है, किसी की मम्मी साफ़ करती हैं तो किसी की बीवी साफ़ करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये गंदगी नहीं पसंद है, और ख़ास तौर से औरतों को तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उनको तो मजबूरी है सब कुछ साफ़ सफाई रखना। तो ये मैं सबको नहीं कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर का टॉयलेट साफ़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ध्यान भी उधर नहीं जाता है कि हाँ, मैं गंदा कर रहा हूँ। कभी ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि मैंने गंदा किया है। और ये सफाई कौन करता है? औरतें। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें सफाई पसंद होती है, ऊपर से अगर वो नहीं करेंगे तो उन्हें ही इससे प्रॉब्लम होगी। और दूसरा, ये सोच कर साफ़ करती हैं कि अगर मेरे घर कोई आया और वो चला गया तो वो क्या सोचेगा। वो ये कभी नहीं सोचेगा कि इनके घर के जेंट्स कैसे हैं, टॉयलेट नहीं साफ़ करते हैं, गंदगी फैला के रखे। नहीं, कहेंगे इनके घर की औरतें कैसी हैं, गंदगी पसंद है इन लोगों को। खुद तो साफ़ रहती हैं लेकिन टॉयलेट नहीं साफ़ रखती हैं। बस ये रीज़न होते हैं औरतों के लिए कि अगर हमारे घर कोई आया, कोई टॉयलेट चला गया तो गंदा पड़ा है, फिर औरत को ही बोला जाता है कि पता नहीं कैसी हैं, क्या करती हैं दिन भर, इतना भी नहीं कर सकती हैं, साफ़ सफाई भी नहीं रखती हैं। तो औरतें दोनों साइड से पिसती हैं। ऐसा नहीं है कि जेंट्स नहीं कर सकते हैं। अगर औरत घर में खाना बना रही है, कपड़े धो रही है, साफ़ सफाई कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, बर्तन धो रही है, बच्चों के कपड़े धुल रही है, बच्चों का देख रेख कर रही है, मतलब बड़ों से लेके बच्चों तक पूरा ख्याल पूरे घर का रख रही है। ठीक है, और आदमी क्या करता है, सिर्फ बाहर कमा के घर आता है। ठीक है, उसको लगता है वो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन नहीं, वो बहुत कुछ नहीं कर रहा है। बहुत कुछ वो कर रही है जो घर में रह रही है। और फिर उसको ही सुनने को क्या मिलता है, इतना सा गलती हो जाए, कहीं भी ना भी गलती हो तो तुरंत बोल दिया जाता है तुम पूरा दिन करती क्या हो। ये सच है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम पूरा दिन घर में करती क्या हो। अब औरत करती क्या है, एक काम हो तो वो बता देगी कि मैं ये करती हूँ, तो ये बहुत गलत बात है। औरत घर चलाने से लेकर, बच्चे संभालने से लेकर, पेट पालने तक का सफ़र तय कर सकती है।
ये आदमियों की गंदी सोच होती है कि औरत सिर्फ घर में रहने वाली एक चीज़ है। वो चीज़ नहीं है। वो कमा भी सकती है, वो बच्चे भी पाल सकती है, पेट भी पाल सकती है, सब कुछ कर सकती है। आदमी ऑफिस जाता है, वहाँ से लौट के आता है, उसे कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन उसी जगह अगर एक औरत ऑफिस जाती है और लौट करके आती है तो उसे हर चीज़ से लेना देना। उसे खाना भी बनाना है, उसे अभी का भी खाना बनाना है और सुबह क्या बनेगा, बच्चे को लंच में क्या देना है, हर एक चीज़ का उसे ध्यान रखना है। तो और उसी औरत से कहा जाता है कि तुम करती क्या हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी चीज़ बोलते हैं तुम करती क्या हो दिन भर। अब क्या बताएं हम क्या करते हैं, हम औरतें क्या करते हैं दिन भर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करें। अगर आपके घर में औरतें हैं तो आप उनका ख्याल रखिए, क्योंकि वो करती क्या हैं ये तो कभी कोई जवाब नहीं दे पाएगा कि हम करते क्या हैं हम औरतें। लेकिन हाँ, जो हम कर सकते हैं वो शायद आप भी नहीं कर सकते हो। एक साथ पूरा घर संभालना और कमाना, हर चीज़ कर सकते हैं हम, और आप नहीं कर सकते हो। और हाँ, सभी लोगों के लिए ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। मैंने बोला भी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो गंदगी को लेके विशेष ध्यान रखें आप लोग और सुधर जाएं। अगर आप गंदा करते हैं तो आप उसका ध्यान रखें। औरत तुम्हारी या माँ तुम्हारी या बहन ठेका नहीं ले रखा है गंदगी साफ़ करने का। अगर वो सारा काम कर रही है तो आप भी थोड़ा उसका हाथ बटाइए, उसका ध्यान रखिए। आप वो हफ्ते में पूरा हफ्ता खाना बनाती है, ठीक है, और अगर हफ्ते में एक दिन आप खाना बना दोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर वो महीने में पूरे दिन पूरा महीना बर्तन धो रही है और अगर महीने में एक दिन आप बर्तन धो दोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ठेका नहीं ले रखा है आपके घर का खाना बनाने का, बर्तन धोने का। वो कर रही है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर एक दिन आप उसकी हेल्प कर दोगे, पहली बार औरतें नहीं करने देती हैं, वो खुद करती हैं, लेकिन अगर आप उसकी हेल्प करोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये हमारी माताएं बहनें जो हैं ये भी ऑब्जेक्शन करती हैं इस पे कि अगर पूरा टाइम एक बहू घर में खाना बना रही है, खाना कपड़े धो रही है, बर्तन धो रही है, हर चीज़ पूरा दिन कर रही है और उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर एक दिन उनके बेटे ने बर्तन धो दिया तो कहती है जोरू का गुलाम बन गया। गुलाम नहीं है वो। अगर आपकी बेटी का पति इसी जगह उसको प्यार से रख रहा होता है तो आप पूरे मोहल्ले में गाना गाती हैं कि मेरा दामाद हीरा है हीरा। लेकिन अगर उसी जगह आपका बेटा आपकी बहू का ख्याल रख रहा है तो आप तुरंत कह देती हैं जोरू का गुलाम जब से आई है तब से उसको दबा के रखिए, फंसा के रखिए। ये बहुत गंदी बात है। तो हमारी उन माताओं बहनों से भी ये अनुरोध है कि आप भी किसी के घर बहू लेने जब जाते हैं ना तो कहते हैं कि हम बेटी लेने आए हैं, और जब उस विदाई के टाइम उसके माँ बाप बहन रो रहे होते हैं तो आप क्या हाथ जोड़ करके कहते हैं हमारी बेटी का ख्याल रखना। तो आप कहते हैं कि मैं बहू नहीं बेटी ले जा रही हूँ। तो जिस मुंह से आप ये कह के लाते हैं ना कि बहू नहीं बेटी ले जा रही हूँ, और महीने भर में ही आप लोग दिखा देते हो कि वो बहू के भी लायक नहीं रह जाती है, जबकि वो आपसे उसी सास से 20 साल छोटी बहू आप लेकर के घर में आए हैं, तो वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। और वही उस बहू से 5 साल बेटा बड़ा है तो वो आपका बेटा है, उस ना समझ है, उसको कोई समझ नहीं है, वो बच्चा है। तो ये सारी हरकतें आप लोग छोड़ दीजिए और अपने घर की माँ बेटी बहन सबको एक समान समझिए, सबको एक तरह मानिए। अगर आपने उसके माँ बाप से बोला है कि मैं बेटी लेकर के जा रही हूँ तो बेटी की तरह ही रखिए। एक बहू कितनी भी नालायक हो, कितनी भी बदतमीज़ हो, एक ना एक दिन तो वो सुधर ही जाएगी जब आप अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे। अगर वो नालायक है, अगर आप अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे तो वो अपने आप ही बदल जाएगी। और मैं सारी लड़कियों को नहीं कह रही हूँ, होती होंगी नालायक, लेकिन कुछ
बहुएं ऐसी हैं जो बहुत ही सीधी सादी हैं, वो अपने घर से बहुत ही संस्कार लेकर के आती हैं, और हर माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार दे के भेजता है। कोई माँ बाप ये नहीं सोचता है कि हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो घर बर्बाद हो या हमारी बेटी फिर लौट के वापस घर आए हमारे, नहीं, वो उसकी खुशी देखते हैं, खुशियों की कामना करते हैं। तो प्लीज़ उसको ऐसा करने पे मजबूर मत करना। अगर आप किसी की बेटी लेकर के आए हैं तो उसको अपनी बेटी नहीं तो बहू बनाकर ज़रूर ही रखना। बस इतना अनुरोध है आप लोगों से, क्योंकि कहते हैं ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो प्लीज़, ये शब्द बहुत ही गंदा है। औरत औरत की दुश्मन नहीं होनी चाहिए, औरत औरत की दोस्त होना चाहिए, क्योंकि हम औरतें जो करके दिखा सकते हैं वो मर्द नहीं कर सकते। तो इसलिए उन भाई बहनों से, सबसे माताओं से सबसे अनुरोध है कि आप अपना व्यवहार अच्छा रखें, और उन लोगों से ख़ास तौर से मेरी विनती है कि आप अपने घरों की औरतों का ख्याल रखें, साफ़ सफाई पे ध्यान दें। अगर पूरे घर का काम एक औरत कर रही है तो आप एक दिन टॉयलेट साफ़ कर देंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वॉश बेसिन साफ़ कर देंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसलिए आप अपने घर की सफाई पे ध्यान दीजिए, और मैं देखूंगी कि ये मेरा वीडियो कहाँ तक जाता है और कौन कौन ऐसा है जो मेरी इस राय पे समर्थन है उसका। ठीक है, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि जो मैं बोल रही हूँ ये सही है या गलत है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे, प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।